भारत अपनी आज़ादी का अमृत काल मना रहा है और इस आज़ादी को हम जो एंजॉय कर रहे हैं उसमें लोकतंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और इस लोकतंत्र के अंदर हमारा जो कानून है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, अब ज़रूरत संविधान में बदलाव की भी है और इसीलिए कई सारे संविधानों में संशोधन जो हैं वो होने चाहिए। समाज के कई बुद्धिमान लोग इन संशोधनों को करने का प्रयास कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं तमाम सारे उन लोगों को जो ये ताकत रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन है जिनके पास संविधान को बदलने का। लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए तमाम सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम कर सकते हैं और ऐसा ही एक संशोधन है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन। ये विधानसभा में बैठे विधायक भी कर सकते हैं और सरकार जिनकी है वो भी कर सकते हैं। एक बेहतर लोकतंत्र के लिए इन संशोधनों की ज़रूरत है और ये जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसमें संशोधन का सुझाव है कि किस तरह से हमारे गाँव की सरकार और बेहतर हो सकती है, हमारे गांव की सरकार में और भी अच्छी तरीके से काम हो सकता है। इसके लिए ये सारे सुझाव है। आपसे इस वीडियो में यही दरख्वास्त है कि इन सारे सुझावों को बेहतर तरीके से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर ये सुझाव इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो कितना बेहतर हो सकता है एक गांव का काम और कितनी अच्छी हो सकती है एक गांव की सरकार। इस पूरे वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करिएगा और अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहिएगा, अपने एमएलए को कहिएगा कि जाकर अपनी सरकार को ये सुझाव दे कि इस बार विधानसभा में इन संशोधनों को लागू करते हैं, शायद हम लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत कर पाएं। तो क्या कुछ संशोधन है उन पर हम बात करते हैं, क्या सुझाव दिए जा रहे हैं उन पर हम बात करते हैं। तो पंचायती राज अधिनियम 1994 में वो पूरा खाका बना हुआ है जिस तरह से हम पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं, पहले उन गड़बड़ियों को समझते हैं। अभी जितने भी सारे वोट मिलते हैं उन वोट से मिलने के बाद जो लोग खड़े होते हैं उनमें से कोई एक ही जीतता है, जिससे लोगों ने जिन जिन को वोट दिया होता है वो सब अपनी एक विचारधारा के तहत दिया होता है और बहुत सारे लोग जिनको वोट दे रहे हैं वो लोग नहीं बन पाते। कोई एक शख्स बनता है जिससे वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनकी सोच को रिप्रेजेंट करते थे वो पीछे रह जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करने वाले उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है, बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं और फिर वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर या फिर आम सभाओं में या फिर लोगों से मिलते हुए हमेशा ये कहते हैं कि अगर मैं होता तो बहुत अच्छा काम कर लेता और मैं अब नहीं हूं तो इसलिए अच्छा काम नहीं हो पा रहा। तो इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए ये संशोधन जो है उसका सुझाव दिया गया है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये सुझाव ये कहता है कि अगर किसी को मात्र 2 वोट भी मिल रहे हो या उससे ज़्यादा वोट मिल रहे हो तो वो उस पूरी प्रतियोगिता में जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। उनका कहना है कि अगर किसी को मान लीजिए 100 वोट मिल रहे हैं और वो पंच नहीं बन पाया, वो प्रतिनिधि नहीं बन पाया, अगर जीत नहीं पाया तो वो पूरी तरह से डिमोटिवेट ना हो, वो उन तमाम लोगों का प्रतिनिधि बन सके जितने वोट उन्हें मिले हैं। यानी कि अगर मुझे 500 वोट मिले हैं और मैं हार गया हूं इलेक्शन तो आगे जब कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो जो 500 वोट मुझे मिले हैं मैं उनका प्रतिनिधि बन पाऊं, मैं उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर पाऊं और मैं उस डिसीजन में भागीदारी ले पाऊं, उस डेवलपमेंट के डिसीजन में भागीदारी ले पाऊं। तो ये संशोधन कहता है कि पंचायती राज 1994 के तहत जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही प्रतिनिधि बनता है। अभी तक ये व्यवस्था थी। ऐसे में कई बार
एक प्रतिनिधि, एक विचार और एक पक्ष ही सरकार के सामने रख पाता है, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं हो पाती और दूसरे विचारों के मतदाताओं की आवाज और उनकी मांग कहीं दब जाती है। इसलिए मतदाता और प्रतिनिधि के बीच अविश्वास और असंतोष हो जाता है और अक्सर दो धड़े में बंट जाते हैं लोग, कई धड़ों में बंट जाते हैं लोग और इस तरह से एक रस्साकसी हो जाती है। तो कहना यह है कि पंचायती राज संशोधन 2023 आने से हर मतदाता अपने विचारों के आधार पर अपना अपना एक प्रतिनिधि चुन सकता है और अगर ऐसा होता है तो एक पंचायत में एक से अधिक प्रतिनिधि हो सकते हैं। हर पक्ष के विचार और मांग सरकार के सामने रखी जा सकती है और कम से कम दो मतदाताओं वाला भी अपना एक प्रतिनिधि चुनकर सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन एक प्रतिनिधि के मत की ताकत उसके मतदाताओं की संख्या के आधार पर निश्चित होती है। अगर ऐसा होता है तो आप समझिएगा कि हर पक्ष सामने आ पाएगा और सबको अपनी भागीदारी विकास के उस दौड़ में मिल पाएगी। यही पूरी एक प्रयास है। इस प्रयास के तहत एक मतदाता 365 दिनों में अपने नजदीकी मतदाता केंद्र में जाकर अपना एक प्रतिनिधि चुन सकता है और हर प्रतिनिधि अपने अपने मतदाताओं की शिकायत दूर कर सकता है। इससे शिकायतकर्ता का बहुत ज़्यादा समय बचता है, क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं कि डिबेट्स का कोई अंत नहीं होता, बहसों का कोई अंत नहीं होता, अंततोगत्वा वोट से ही हर डिसीजन होता है। तो अगर इस तरह से एक प्रतिनिधि कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो उन सब का वोट जो है उसकी ताकत उसके पास होती है और उतना वेटेज से वो अपनी बात कह सकता है। हर प्रतिनिधि अपने अपने मतदाताओं की शिकायत दूर कर सकते हैं, इससे शिकायतकर्ता का समय बचता है और हर प्रतिनिधि अपने अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हो सकता है। मान लीजिए मेरी विचारधारा ए है और मेरे तमाम सारे वो लोग जिनकी विचारधारा मुझसे मिलती है वो मेरे साथ हैं, तो मैं उनके प्रति जवाबदेह हो सकता हूं। इस संशोधन से पंचायतों के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती है और इससे कहीं ना कहीं वो शिकायत भी दूर होती है कि हमें तो 5 साल में ही एक बार मौका मिलता है लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का। कहीं ना कहीं जब रिप्रेजेंटेशन छोटा हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में परस्पर संबंध बना रहेगा उस प्रतिनिधि का और उस तरह से लोगों का जो पार्टिसिपेशन है लोकतंत्र में वो बहुत ज़बरदस्त हो पाएगा। इसलिए ये संशोधन जो है वो लाया जाना है और ये सुझाव इसलिए दिया गया है। आप सभी लोगों को अगर ये पूरी बात, अगर ये पूरा सुझाव समझ में आया हो तो कहीं ना कहीं आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो विधानसभा में जाता है, जो आपका एमएलए है, उसको आप कह सकते हैं कि इन संशोधनों के लिए वो प्रयास करें, वो प्रयासरत रहें और कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो संशोधन का पूरा ड्राफ्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने में आप सब भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।